uh, हाँ, तो इफ एल्स ओके सर। हाँ डॉट पी वाई। सबसे पहले आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। एंटायर स्क्रीन। व्हाट इज इफ एल्स? तो इफ एल्स इज लाइक, हाँ, so suppose Python condition and if else statement. So what is if else? So basically, Python makes decisions with the help of if else. Okay, for example, जैसे कि जैसे कि मान लो कि आज बारिश हो रही है, ठीक है, जो रेन है, आज रेन हो रही है, यस रेनिंग। तो आप अपने ऑफिस जाओगे कि नहीं जाओगे अगर बारिश हो रही है तो? जाओगे। वैसे नहीं जाते लोग, तो नो ऑफिस। ठीक है। अगर हम लोग बात करें, मान लो कि बारिश नहीं हो रही, फिर तो आप ऑफिस जाओगे, राइट? ठीक है। अगर बारिश हो रही है तो ऑफिस नहीं जाएंगे, पर अगर नहीं हो रही तो जाएंगे। तो देखो कैसे हम लोगों ने डिसीजंस बना लिए यहाँ पे, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक कंडीशंस, राइट? कंडीशन क्या थी हमारी? रेन यहाँ कंडीशन हो गई, ये हमारी कंडीशन। तो ऐसे ही हम लोग इफ एल्स का लिखते हैं, ठीक है? तो अच्छा, इफ एल्स का कोड कैसे लिखते हैं, लेट मी शो यू। हाँ हाँ, विल राइट हेयर इफ, पहले चलो चलो वेदर ले लेते हैं। वेदर क्या है? वेदर है आज रेन, हो रही है रेन। ठीक है, तो हमने क्या करा? हमने अपना कोड लिखा, हमने लिखा इफ वेदर, अगर वेदर की जो वैल्यू है, वेदर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? रेन। हाँ, हमने यहाँ चेक किया क्या वेदर की वैल्यू रेन रेन। के इक्वल है? अगर ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर ये ट्रू हो गई तो हम ये वाला रन करेंगे जो मैं लिख रहा हूँ अब। डोंट गो ऑफिस, you can say I will not go office। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो गई तो इसके लिए एल्स पार्ट लिखना पड़ता है हमें। लाइक यू कैन से आई विल गो टू ऑफिस। ठीक है, तो अगर इसको रन करेंगे हम, तो देखो रेन, अभी वेदर हमारा रेन हो रहा है, इसलिए इसमें लिखा है कि आई विल नॉट गो टू ऑफिस। अगर मैं यहाँ लिख दूँ नो रेन, तो क्या हो जाएगा? इसमें लिखा है कि आई विल गो टू ऑफिस। चेंज हो गया ना? नॉट गो से गो हो गया, राइट? ठीक है।
I think she left because of some issue. ठीक है, इफ एल्स ऐसे लिखते हैं। और चलो आप एक कोड लिख के दिखाओ इफ एल्स का। ठीक है, आप एक कोड लिख के दिखाओ। हाँ चलो, आपने स्क्रीन शेयर करो और लिखो एक कोड। सर लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम होता है ना, वो ऑन नहीं होता है, नेटवर्क कट जाते हैं मोबाइल में खोल ले। लैपटॉप में दिक्कत हो रही है? हाँ अभी क्या 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 दिक्कत, क्या प्रॉब्लम दिखा रही है? नेटवर्क नेटवर्क का इशू देखते हैं लिखा है। अच्छा। मैं अभी बहुत ट्राई किया, हो नहीं सकता है। ओके। देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। ठीक है, आप ट्राई कर लो, उसमें जब सही हो जाएगा तो बता देना। बाकी मैं नेक्स्ट टॉपिक करता हूँ, इफ एलिफ एल्स करता हूँ। हाँ ठीक ठीक है, है। रिकॉर्डिंग तो आप देख ही लेना। हाँ ठीक है। ठीक। नहीं तो ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो भी वैसे ही टाइम वेस्ट हाँ हो चुका है। ठीक है, वो हो हाँ जाएगा, कुछ हाँ प्रॉब्लम। हाँ। ठीक है, इफ एल्स समझा देता हूँ। देखो अभी इसमें तो हमारे पास एक ही कंडीशन थी, वेदर देखना था बस। अगर मान लो हमारे पास दो कंडीशन हुई, कि हमारे पास जैसे दो कंडीशन तो नहीं बोल सकते हम लोग, बोल सकते हैं कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई एक नंबर है, उस नंबर के हिसाब से हमें बताना है कि वो हफ्ते का कौन सा डे है। फॉर एग्जांपल जैसे डे नंबर है हमारा, डे नंबर हो गया हमारा फॉर एग्जांपल 1। तो 1 पे मंडे मंडे शो करना है, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे। ऐसे करना है तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? इससे तो नहीं होगा इफ एल्स से। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू, एक वैल्यू तो है नहीं, दो वैल्यू है हमारे पास। तो हम ऐसे लिखेंगे, इफ अगर डे नंबर की वैल्यू अगर हमारी होगी 1, तो हम प्रिंट करेंगे मंडे। अब फिर 2 के लिए कैसे चेक करेंगे? अब जैसे ये तो यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, एक और कंडीशन चेक करनी है 2 ट्यूसडे के लिए। यहाँ तो कर नहीं सकते थे, इफ एल्स में होता नहीं है, वहाँ तो सिर्फ एक ही कंडीशन होती है। तो अगर आपके पास एक के पास आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो चेक करने के लिए, ठीक है, तो एलिफ का यूज़ कर यहाँ पे। So the alif keyword in the Python way of saying if previous condition were not true then try this। तो यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इफ एलिफ डे नंबर क्या होगा 2। 2 पे आपको क्या शो करना है? आपको शो करना है ट्यूसडे। ट्यूसडे, ठीक है। अब ऐसे ही करते करते आपको डे नंबर 3, वेडनेसडे, तो ऐसे ही करते करते आपको पूरा 7 तक काउंट करना है, संडे तक। ठीक है, और क्या इसमें एल्स नहीं लिखोगे? एल्स भी लिख सकते हो आप, आपके पास एल्स का ऑप्शन भी है। मान लो अगर कोई किसी ने भी नंबर 1 से लेकर 7 के बजाय कुछ और दे दिया तो ये एल्स पार्ट चल जाएगा। इसमें लिख सकते हो आप कि नंबर इज नॉट वैलिड। ठीक है, मैं रन करता हूँ। देखो 1 के लिए मंडे हो गया, अगर 2 कर दूँ यहाँ पे तो उसके लिए ट्यूसडे हो जाएगा। देखो अगर मान लो मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, अब इसमें चलेगा नंबर इज नॉट। ठीक है, तो आपको अगर मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है तो इफ एलिस का यूज करके
हम लोग कर सकते हैं। ठीक। जी। हुआ आपका कंप्यूटर सही? हाँ बोलिए। नहीं? लैपटॉप हो गया। अच्छा ठीक है, ऑन कर लो उसको, ज्वाइन कर लो उससे क्लास। हाँ ज्वाइन कर दिया। अच्छा, अभी लैपटॉप से ज्वाइन ना? हाँ लैपटॉप से अभी अभी। अच्छा, तो ठीक है। अब तो फॉर एग्जांपल ई फाइल्स का फॉर एग्जांपल एक दिखा दो मुझे लिख के। अगर एक स्टूडेंट, किसी भी एक पर्सन की एज अगर कुछ भी है, मतलब 22 है, तो इफ एल्स ऐसा लिखो कि अगर उस पर्सन की एज 18 से ज्यादा है तो यहाँ पे लिख के आए कि ही ही कैन वोट, और अगर 18 से कम है तो यहाँ पे लिख के आए कि ही कैन नॉट वोट। हाँ तो ठीक बेसिकली एज के हिसाब से आपको बताना है कि वो पर्सन वोट कर सकता है कि नहीं कर सकता। है। हम्म। जश्न बहारा है, इश्क ये दे। शेयर योर स्क्रीन। चल रहा है आपका लैपटॉप? हाँ 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 हो रहा है। हम्म। स्क्रीन शेयर कर लो आप। ठीक है करते हैं। हम्म।
हम्म। स्टार्टिंग में एज कुछ तो मान के चलनी पड़ेगी ना। यस। शुरू में मतलब कि फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट से भी, इसके भी ऊपर। हाँ, बोलिए। एक एक अज्यूम करके चलनी पड़ेगी ना, एक एज तो वही तो चेक करेंगे हम लोग। एज वेरिएबल लिखा हुआ है आपने, तो एज की वैल्यू क्या है वैसे? हाँ, एज की, एज इंटीजर एज लेना पड़ता है, तो आपको कैसे इंटीजर लिखेंगे? तो है, और जैसे आपने यहाँ लिखा है कि इफ एज, एक एज अगर ग्रेटर हो 18 से, तो पर एज की कुछ वैल्यू भी तो होगी। एज वेरिएबल है ना, तो एक वैल्यू तो लेनी पड़ेगी ऊपर। हाँ, यहाँ पे कि एज इज इक्वल टू 15, एज इज इक्वल टू 20 ऐसे करके। नहीं तो आपका इफ एल्स किस वैल्यू के लिए चेक करेगा? सर कुछ प्रॉब्लम हुआ? आ, हाँ, इधर कॉलन लगाना भूल गया। हम्म, वेट, इधर, इधर इधर कॉलन ही लगाया आपने। हाँ, और जब भी स्पेस दो तो ऐसे स्पेस नहीं देते, स्पेस टैब बटन दबा के देते हैं, ऐसे इतने ज्यादा। ठीक है, ठीक और एल से पहले कोई स्पेस नहीं होती है। है, ठीक है। यहाँ पे होगी टैब जितनी स्पेस, ऐसे। यहाँ पे भी कॉलन। if गिर रहे, यू आर एलिजिबल, एलिजिबल वोट, यू आर नॉट एलिजिबल। जो एलिजिबल वोट, हाँ। और अगर नहीं होगा तो इट विल शो। ठीक है, काम कर रहा है, बिल्कुल सही। ओके। आगे बढ़ते हैं। इफ एल्स तो ऐसा ही है, ठीक है, दिस इज इफ एल्स। हाँ, हो जाएगा। हाँ, इफ एल्स ठीक है। और इसके बाद इफ एल्स के बाद हमारा है, इसके बाद आता है हमारा फॉर लूप, और लूप, सॉरी, लूप। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, ठीक है। लूप्स क्या होता है? किसी पाइथन में लूप इज यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ कोड अगेन अगेन, so we do not have to write the code again. We use a loop that, that repeat it.
तो रिपीट कोड को रिपीट करने के लिए अगेन अगेन, किसी भी कोड को अगेन अगेन मतलब कोई भी बार बार रन करवाना तो विल यूज फॉर लूप। टू टाइप्स ऑफ लूप्स आर देयर इन द पाइथन, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो डू वाइल लूप्स यूज नहीं होते हैं? नहीं नहीं, डू व्हाइल लूप यहाँ यूज नहीं होता। फॉर लूप कैसे रन होगा? फॉर लूप तब रन होता है जब हमें पता हो कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार हमको फुल फॉर लूप चलाना है, तो उस टाइम हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं, ठीक है। कितनी बार हमें लूप चलाना है वो अगर हमें पता हो तो वी यूज फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप का सिंटेक्स कैसे लिखते हैं? इसके लिए मैं नई फाइल बनाऊंगा, लूप डॉट पी वाई। तो इसमें लिखा आएगा कि जैसे फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट द आई, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, आई वेरिएबल है और रेंज 10, 10 मतलब 10 नंबर जनरेट करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, 0 1 2 3 ऑल दिस। तो वो सब सेव होता जाएगा आई में और यहाँ पे आई प्रिंट होता जाएगी, ठीक है। कैन यू सी? मैंने यहाँ पे आई प्रिंट किया है इसलिए ऐसा दिख रहा है नंबर। अगर आप कुछ भी अगर कुछ और लिखोगे, टू टू वैली, तो यहाँ पे टू वैली प्रिंट होगी, ठीक। ओके। तो कुछ भी आप अगर इसको 15 बार आपको करना है रिपीट, तो यू कैन यूज 15 टाइम। तो 15 टाइम्स नाम यहाँ पे 50 टाइम्स प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे अगर आई भी लिख दोगे साथ में तो ये भी दिख जाएगा कि कितने बार रन हो रहा है, ठीक। 0 से स्टार्ट हुआ और 14 बार, टोटल 15 बार ही है, ठीक है। दिस इज हाउ वी रन फॉर लूप। अगर मान लो कि हमें 5 से लेके 15 तक नंबर जनरेट करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ आप लिखोगे 5 15, 5 से 15 तक चलेगा। देखो 5 से 15, 14 लिखा है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ तक बढ़ाना है एक, तो यहाँ पे 16 कर दो, ठीक। 5 से 15, ठीक है। एक फॉर लूप रन करके दिखाओ जहाँ 20 से 20 से लेके 30 तक ठीक है। नंबर प्रिंट कर रहा हो। ठीक।
यहाँ पे सेमी कॉलन प्रिंट के सामने नहीं होता। रन करो। ठीक है। अब वाइल लूप करते हैं हम लोग। वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप में क्या करना है? वी यूज वाइल लूप व्हेन वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स रिपीट। वाइल लूप में ऐसा होता है कि मतलब कि यहाँ पे कंडीशन बेस्ड होता है। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वो लूप चलता है। फॉल्स हो जाएगी तो लूप नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ कि हम लोग, ओके, वी आर ऑन द स्टेशन, स्टेशन और वी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। ठीक है। तो ट्रेन का वेट कितना करेंगे पता है आपको? कितना टाइम लगेगा? जैसे मान लो कभी लोकल ट्रेन में टाइम का नहीं पता होता तो कब आएगी ट्रेन। तो यहाँ पे टाइम पता है आपको कि कितना वेट करना पड़ेगा? नहीं। नहीं, हम लोग वेट तब तब तक करेंगे जब तक ट्रेन आ नहीं जाएगी, राइट? यस। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम यहाँ पे 1 मिनट भी हो सकता है और यहाँ पे 10 मिनट भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रेन। तो ट्रेन हमारी एक तरीके से बोल सकते हैं कि कंडीशन हो गई। ठीक है। जब ट्रेन आ जाएगी तो फिर हम लोग बस ये वेट खत्म हो जाएगा हमारा। तो कैसे अब लिखना है इसको? फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मुझे हम हमें प्रिंट करना है वाइल लूप की मदद से 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करनी है वाइल लूप से। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग नंबर। जैसे 1 से स्टार्ट करना है तो वेरिएबल वेरिएबल में लिखो 1, फिर लिखो वाइल। अगर आई की वैल्यू 11 से कम रही तब तक हम लोग प्रिंट करते रहेंगे आई। और उसके बाद आई की वैल्यू एक इंक्रीज कर देंगे वो बाय 1। ठीक है। तो शुरू में आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ लेस देन है, कि कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंट करेगा और आई की वैल्यू बढ़ा देगा तो आई बन गई 2। 2 अभी भी 11 से कम है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। और यहाँ प्रिंट करेगा आई और ऐसे करता रहेगा। ठीक है। अब देखो ऐसे करता 11 तक। रहेगा, इसकी वजह से हमारे पास 1 से लेकर 10 तक वैल्यू हो गई। 10 तक। 10 के बाद अगर एक बढ़ाएगा यहाँ पे तो 11 बन जाएगा, और 11 11 से कम नहीं होता इसलिए फॉल्स हो गई तो आगे प्रिंट नहीं करता। ठीक है। ऐसे यस। चलता है हमारा। हाँ। तो अब आप 15 से लेके 25 तक वैल्यू प्रिंट कर सकते हो यस। यूजिंग द वाइल लूप। और याद रखना ये स्टार्टिंग ये होती है और एंडिंग ये होती है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, ठीक। आपको हाँ, करना है 15 से लेके 25 तक नंबर प्रिंट करना है वाइल लूप की मदद से। ठीक।
20 to 30 इट इज, अच्छा एक बार, 20 to 15, 15 से लेके 25 करना है। देखो एक चीज है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। मैंने 15 से 25 बोला था, यहाँ 15 लिखो आप। ठीक है। उसके बाद 25 यहाँ हो गया, और आपको ये कभी भी नहीं छेड़ना, क्योंकि ये जो है, ये नंबर कितनी कितनी नंबर से इंक्रीज होगा, ये वो चीज है, तो यहाँ हमेशा 1 रहेगा। इधर आपको नहीं छोड़ना कुछ भी। आपको स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, बस इधर नहीं छूना आपको। इधर आप 1 लिख दो। ठीक। यहाँ पे देखो 15 से लेके 24 तक हो रहा 15 है। से। ठीक है। 26 कर दो यहाँ। ठीक है। 26, 6 ये जीरो है कि? हाँ तो 0। जीरो है कि? आपको 26 लिखना है ना, 15 से लेके हमको 25 तक प्रिंट करना है। हाँ। अब 25 में 24 तक हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसलिए बोला था कि एक और इंक्रीज करो ताकि 25 आए यहाँ पे। 26। 26 कर दो। 15 से 25 हो गया, ठीक है। ये लूप समझ में आ गया ना, कैसे यस। चलता है? हाँ। अच्छा ठीक है, तो मैं एक टास्क देता हूँ। ठीक है। हो गया। मैं टास्क ये है कि आपको ऐसा मल्टीप्लिकेशन टेबल, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो फॉर लूप से करके दिखा दो। इसको पहले कमेंट आउट करो। आपको एक टेबल प्रिंट करनी है, जैसे कि टू की टेबल, जैसे टू, टू वन ज़ा टू इज इक्वल्स टू टू। ठीक है। ऐसे, टू टू ज़ा 4, टू थ्री ज़ा 6। ऐसे कर लोगे आप? यस। हाँ। और ये करनी है आपको फॉर लूप से। ठीक है। यस। तो ऐसा मतलब पूरा 10 तक प्रिंट करना है। तो ये ऐसा ठीक है। प्रिंट होना चाहिए आउटपुट में यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। तो कैन यू डू इट? यस। आप ट्राई करो एक बार।
लगता है आपने जावा पढ़ी थी, राइट? बस, जावा पढ़ी थी या सी पढ़ी थी आपने? सी पढ़ी थी। सी पढ़ी थी ना, वही तो दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि फॉर लूप ऐसे कभी लिखा नहीं जाता, फॉर लूप ऐसा ही लिखा जाता है पाइथन में। पाइथन में। हाँ, हाँ। फॉर लूप चाहे कुछ भी हो जाए और लिखा ऐसे ही जाएगा ऐसा। आपने पूरा चेंज कर दिया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक इस मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखा है, तो यहाँ से 1 और 10 हो जाएगा बस यहाँ पे। ऐसे नहीं होगा जैसे आप कर रहे हैं। सर कैसे होगा? फॉर आई इन रेंज 10। यहाँ यहाँ पे तो स्पेस था, आपने यहाँ तो देना ही भूल गया आप स्पेस। स्पेस कब दोगे आप यहाँ पे? और ये कैसे आएगा ये वाला चीज यहाँ पे? कैसे प्रिंट करोगे, कैसे बनेगा ये 2x1? बताओ आप। आई इंटू टू। हाँ लिखो, जो भी लिखना है सब लिखो। रेंज पेज का फिर क्या चला, है? पेज चला गया फिर से। रुको, रन करो। हो तो रहा है, पर ये टेबल जैसा तो कभी नहीं लग रहा। टेबल जैसे कैसे प्रिंट होगा ऐसा? ऐसे कैसे प्रिंट होगा? हम्म। हम्म। कॉमा दे के दूसरी वैल्यू भी लिखो आप। ऐसे यहाँ पे आई, ऐसा कुछ करो ताकि बने पूरा टेबल ये। चलो, टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ये आपका होमवर्क है, ठीक है?
करके जी। नेक्स्ट वाले में दिखाना, नेक्स्ट वाले में कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू। वेलकम।